हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सहभागिता सदा हम सबों के साथ बना रहे, आमीन। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं यीशु मसीह का पसंदीदा विषय क्या था। जैसा कि हम सभी लोगों का बात करने का अलग अलग विषय होता है, उसी तरह यीशु का भी एक पसंदीदा विषय था जिस पर वह सबसे ज़्यादा जोर दिया करता था। यीशु का पसंदीदा विषय क्या था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब यीशु धरती पर था तो उसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। उसने सिखाया कि वे प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 5 से 13 में प्रार्थना करना, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 45 और अध्याय 11 के 28 में परमेश्वर को खुश करने के कार्य के विषय में यीशु ने सिखाया। यीशु ने बहुत सारे विषयों पर बात की, लेकिन उनका पसंदीदा विषय क्या था, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए मेरे साथ इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे। यीशु का पसंदीदा विषय था परमेश्वर का राज, लोगों को प्रचार करना और परमेश्वर के राज की सुसमाचार सुनाना यीशु के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 के 1 बताता है कि वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की। वह इस्राएल देश में हजारों किलोमीटर पैदल चला ताकि लोगों से मिलकर उन्हें इस बारे में बता सके। उस दौरान उसने क्या क्या किया, इसके बारे में हम सुसमाचार की 4 पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में परमेश्वर के राज का जिक्र कई बार किया गया है और आधे से भी अधिक बार यीशु ने स्वयं इसका जिक्र किया है। पर असल में यीशु ने इससे भी कहीं अधिक बार परमेश्वर के राज के बारे में बताया होगा। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 21 के 25 में बताता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में ना समाती। परमेश्वर का राज यीशु के लिए इतना मायने क्यों रखता था? इसकी एक वजह यह है कि यीशु जानता था कि वह इस राज का राजा बनेगा, क्योंकि यशाया अध्याय 9 के 6 से 7 में भविष्यवाणी करता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुत्व सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। पर यीशु सिर्फ यह नहीं सोच रहा था कि इस राज की वजह से उसे ताकत और अधिकार मिल जाएगा और वह दूसरों की नज़रों में छा जाएगा, बल्कि उसका ध्यान इस बात पर था कि यह राज उसके पिता और वफादार इंसानों के लिए क्या क्या करेगा। आज भी परमेश्वर का राज यीशु के लिए मायने रखता है। यह राज यीशु के पिता के लिए क्या करेगा? यीशु अपने पिता से बहुत प्यार करता है
और वह जानता है कि उसका पिता कैसा है, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 14 के 31 में बताता है। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं ऐसे ही करता हूँ। उसे मालूम है कि यहोवा दयालु है, प्यार करने वाला परमेश्वर है, और वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ईश्वर को इंसान की दुख तकलीफ़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या वह जानबूझकर उन्हें दुख देता है, तो यह सुनकर यीशु से रहा नहीं जाता। यह एक वजह है कि जब यीशु धरती पर आया तो उसने लोगों को राज के सुसमाचार का प्रचार किया, क्योंकि इस राज के जरिए उसने पिता के नाम पर जो कलंक लगा है वह मिटाया जाएगा। आइए बाइबल में से देखते हैं कि जब परमेश्वर का राज आएगा तो वह कैसे रहेगा। यहोवा वादा करता है कि वह हमारी आँखों से हर आंसू पोंछ देगा, यानी न मौत रहेगी, न मातम, न रोना, न बिलखना, न ही दर्द रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:3-4। इसी राज के द्वारा यहोवा इंसानों की सभी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगा। यीशु जानता था कि जब परमेश्वर का राज आएगा तो सब जान जाएंगे कि परमेश्वर कितना ताकतवर और दयालु है। इसलिए वह लोगों को परमेश्वर के राज के बारे में बताना चाहता था। यीशु यह भी जानता था कि जब वह राज आएगा तो इसमें इंसानों को भी बहुत ज़रूरी आशीषें मिलेंगी। परमेश्वर का राज वफादार इंसानों के लिए क्या क्या करेगा। धरती पर आने से बहुत पहले यीशु स्वर्ग में अपने पिता के साथ था। कुलोसियों अध्याय 1:15-16 बताता है कि यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का पहिलौठा है। पिता ने उसी के जरिए सब कुछ बनाया, जैसे विशाल आसमान, विशाल समुद्र, चांद सितारे, यह खूबसूरत धरती, पेड़ पौधे और जीव जंतु। नीति वचन अध्याय 8:31 बताता है, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। यीशु जब पृथ्वी पर था तो उसका यह प्यार साफ नजर आया। अपनी सेवा की शुरुआत में उसने साफ बताया कि वह ऐसे लोगों को सुसमाचार, जिन्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, सुनाना चाहता है। लूका अध्याय 4:18 बताता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। पर यीशु ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि अपने व्यवहार से भी दिखाया कि वह इंसानों से सच में प्यार करता है। इसकी कुछ मिसालों पर ध्यान दीजिए। एक बार जब बड़ी भीड़ उससे मिलने आई तो उन्हें देखकर वह तड़प उठा और उसने बीमारों को ठीक किया। एक और मौके पर यीशु एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे दर्दनाक बीमारी थी। उस व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि यीशु उसे ठीक कर सकता है। उसे देखकर यीशु ने उसके लिए प्यार महसूस किया और उससे उस पर दया आई। इसलिए उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि शुद्ध हो जा, और उसे ठीक कर दिया। यह घटना हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5:12-13 में पाते हैं।
जब यीशु के मित्र लाजर की मौत हो गई और उसने उसकी बहन मरियम को रोते हुए देखा तो यीशु ने गहरी आह भरी। उसका दिल भर गया और उसके आंसू बहने लगे। यह घटना यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 के 32 से 36 में है। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। यीशु ने अपने मित्र को जिंदा कर दिया जिसे मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। यीशु जानता था कि उसने जो चमत्कार किए उनसे लोगों को सिर्फ कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। आज नहीं तो कल वे पुनः बीमार हो सकते हैं और मौत हो सकती है। लेकिन जब परमेश्वर का राज आएगा तो लोगों की दुख तकलीफ़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए यीशु ने सिर्फ चमत्कार नहीं किए बल्कि जोश से परमेश्वर के राज के सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु के चमत्कारों से लोगों को एक झलक मिलेगी जब परमेश्वर का राज आएगा तो वह इंसानों के लिए क्या क्या करेगा। आइए बाइबल से देखें कि उस वक्त धरती पर जिंदगी कैसी होगी जब परमेश्वर का राज आएगा। तो एक आदमी व्हील चेयर छोड़कर फिर से चल फिर सकता है। यशाया अध्याय 33 के 24 और 35 के 5 से 6। उस वक्त आंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। लंगड़े हिरन की तरह छलांग लगाएंगे और गूंगों की जबान खुशी के मारे जय जयकार करेगी। इसके अलावा देश का कोई निवासी न कहेगा कि मैं बीमार हूँ। भजन संहिता 37 के 29। नेक लोग धरती के वारिस होंगे और उस पर हमेशा की जिंदगी जिएंगे। यशाया 25 का 8। वह मौत को हमेशा के लिए निगल जाएगा और सारे जहां का मालिक यहोवा इंसान के आंसू पोंछ देगा। यूहन्ना अध्याय 5 28 से 29। वे सभी जो कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 24 के 15। लोगों को मरे हुओं में से जिंदा किया जाएगा। यशाया 65 21 से 22। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, अंगूरों के बाग लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और कोई दूसरा उसमें रहे। वे बाग लगाएं और कोई दूसरा उसका फल खाए। मेरे चुने हुए आदमी अपनी मेहनत में से फल का पूरा पूरा आनंद लेगा। भजन संहिता 46:9। धरती के कोने कोने से वह युद्धों को गिरा देता है। यशाया अध्याय 2 का 4। एक देश दूसरे देश पर फिर तलवार नहीं चलाएगा और ना लोग फिर कभी युद्ध करना सीखेंगे। भजन संहिता 67 के 6। धरती अपनी उपज देगी, हमारा परमेश्वर हमें आशीष देगा। भजन संहिता 72:16। धरती पर बहुत साय से अनाज होगा, पहाड़ों की चोटी पर अनाजों की भरमार होगी। भजन संहिता 9:18। गरीब हमेशा भुलाए नहीं जाएंगे। भजन संहिता 72:12 से 13। वह दुहाई देने वाले गरीबों को बचाएगा, दीन दुखियों और उनको छुड़ाएगा जिनका कोई मददगार नहीं है। वह दीन दुखियों और गरीबों पर तरस खाएगा, गरीबों की जान बचाएगा। परमेश्वर के राज में हमारी जिंदगी कैसी होगी, इसके बारे में परमेश्वर ने उपरोक्त बढ़िया वादा किया है। इन बढ़िया वादों के बारे में गहराई से सोचने से
आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का राज यीशु के लिए इतना मायने क्यों रखता है। जब यीशु इस धरती पर था तो वह परमेश्वर के राज के बारे में बताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि इस राज के जरिए इंसानों की सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। बाइबल से परमेश्वर के राज के बारे में आपने जो पढ़ा, क्या वह आपको अच्छा लगा? आप इस राज के बारे में और कैसे जान सकते हैं? इस राज से आशीषें पाने के लिए आपको क्या करना होगा? इन सवालों का जवाब आपको बाइबल से मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया गया है और तब से वह स्वर्ग में है। आज भी परमेश्वर का राज, उससे जुड़ी हर बात यीशु के दिल में बहुत करीब है। जैसा कि लूका अध्याय 24 के 51 कहता है, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और अपनी हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। दोस्तों, यह सुसमाचार आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।